ध्यान दीजिएगा, 1.1 का कितना नंबर है? 3 नंबर है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का HCF और LCM ज्ञात करें। कौन विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब कोई बता नहीं सकेगा कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? इसका परिभाषा लिख लीजिए तो। अभाज्य गुणनखंड जिस गुणनखंड में केवल और केवल अभाज्य संख्या हो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए 12 का 1 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3, यह अभाज्य गुणनखंड है। इसमें एक भी भाज्य संख्या है? 12 का अभाज्य गुणनखंड है 1 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3, इसमें एक भी भाज्य संख्या है? इस गुणनखंड को कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसका परिभाषा लिख ली। हाथ का स्पीड बढ़ाइए, जल्दीबाजी में लिखिए, जितना जल्दी में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। मिटाएं? मीठा है? आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हल 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या होगा? 1 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3। थोड़ा सा दिमाग से लगाइए, दिमाग लगाइएगा ना तो ये ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं। जैसे 2 से कटाए 6 बचा, 2 से कटाए 3 बचा, 3 से कटाए 1 बचा। 1 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 है। उसके बाद 15 का क्या क्या होगा? 1 गुनी क्या होगा? 3 गुनी 5। उसके बाद 21 का क्या होगा? 1 गुनी 3 गुनी 7। ठीक ठाक है। इसलिए HCF ध्यान दीजिएगा सब कोई। HCF क्या होता है? जो तीनों में मिलता है। पहले 2 को बोला था तो दोनों मिलाते थे, अब 3 को बोला है तो तीनों मिलाएंगे। तीनों में क्या क्या मिलता है? 1 और 3 गुना कर दीजिए, कितना होगा सर? 3। HCF निकल गया 3। क्लियर? अब निकालना है LCM। क्या निकालना है? LCM। आप देखिए LCM कैसे होगा? तो क्या बोले थे हम? जो बराबर है उसको लिखना है और जो सबसे अधिक बार जिसमें आया है उसको लिखना है। तो तीनों में 1 बराबर है तो 1 लिखाएगा। अब देखिए 2 इसमें क्या बार आया है? 2 बार। और इसमें 2 है? नहीं। इसमें है? नहीं। तो इसमें अधिक बार आया है ना, इसी को लिखना है। 2 गुनी। अब 3 देखिए किसमें है? इसमें 1 बार, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार। तो तीनों बराबर है तो कोई भी एक ठो लिख लीजिए। उसके बाद 5 एक ठो लिख लीजिए। उसके बाद 7 लिख लेंगे। नहीं, जो अधिक बार आया है आप टोटल को गुना कर दीजिए। गुना करने की ट्रिक्स देख लीजिए। 5 दूनी 10, छोड़ दो इसको। 7 21, 21 दूना 42, 42 और इधर एक शून्य, 420। ये हो गया आपका क्या? LCM।
क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? समझ में नहीं आया? किसको नहीं आया बोलिए? कोई भी हाथ खड़ा करो कि हमको समझ में नहीं आया। अब नहीं बोलिएगा तो उसका बीमारी है ये नहीं है।